जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें अपने परमात्मा के उतने कम है। सच में कभी कभी हम ऐसे दो राहे पर होते हैं, जो हमारे साथ हो रहा होता है या फिर जो कुछ ऐसी परिस्थिति होती है कि हम जिसमें जी रहे होते हैं, शायद वो हमारे लिए सही ना हो। वो विज़न जो परमात्मा हमें दिखा रहा है, जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, उसको समझने में वक्त लग जाता है, क्योंकि उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी लीला बहुत ही अलग है, जो कि समझना हमारे जैसी छोटी बुद्धि में तो शायद नहीं है, सच में नहीं है। मेरा महाशिव मुझे कुछ दिखा भी देता है, बता भी देता है, लेकिन जब वो समय हम जीने लगते हैं तो शायद वो सब भूल जाते हैं जो उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की, जो दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारे लिए ये कष्ट था, ये कष्ट है। लेकिन हम उन कुछ पलों की खुशी में ये भूल जाते हैं कि ये कष्ट था, है। लेकिन वही ना, हमारी समझ उतनी नहीं है जितनी मेरे परमात्मा की दिव्य दृष्टि है। उन्होंने अगर मुझे कुछ विज़न दिखाया, उस विज़न को मैंने शेयर भी किया था अपने सत्संग में कि कैसे मेरे पास मैं जो मॉर्निंग में सिमरन करते वक्त देख रही हूँ कि किस तरीके से गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, गुरुजी की गद्दी लगी हुई है और वहाँ पर मुझे गुरुजी का पूरा बैठे हुए एहसास है। इन आँखों से तो हम उन्हें साक्षात नहीं देख सकते। सच में वो तभी दिखते हैं जब उन्हें दर्शन देने होते हैं, और दर्शन भी वो तभी उतने पल, उतने सेकंड का देते हैं जितना कि हमारी सॉल के लिए, इम्यून करने के लिए ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मुझे दिखा था कि किस तरीके से उसके पास मैं खड़ी हूँ या उसके सामने विंडो है और वहीं पर एक लड़की बैठी है जो कि एक बहुत बड़ी प्लेट में चावल खा रही है, राइस खा रही है। और मैं उसे देखकर हैरान हूँ कि वो किस तरीके से खा रही है। और वो जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो सब कच्चा था, मतलब काफ़ी कुछ अलग सा विज़न था। अब तो कुछ कुछ याद है, लेकिन जब मुझे विज़न आया था, जब गुरुजी ने दिखाया था, तो मैंने अपने सत्संग में पूरा डिटेल में शेयर किया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कभी कभी हमारे महाराज जो हमें दिखाते हैं, जो हमें सिमरन के समय जो विज़न दिखाते हैं, जो भी वो कुछ हमें बताते हैं, वो सारा हमारा कष्ट होता है। वो कष्ट जो प्रभु हमारा उस विज़न के अंदर ही ख़त्म कर देते हैं, वो हम तक नहीं आने देते। वो जो विज़न होते हैं ना संगत जी, वो बहुत अलग इस तरीके से होते हैं कि हम उसके अंदर होते हैं और हम वो फील करते हैं, और वो सब कुछ ऐसा होता है जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो सब जो परमात्मा ने मुझे दिखाया, मुझे बताने की कोशिश की, मुझे आगाह किया कि ये तेरे जीवन का कष्ट था और है, और उन्होंने वो उसमें हटा दिया, वो तो उनकी कृपा है। लेकिन जो मुझे वो दिखा उसको मैं कुछ दिनों बाद भूल गई। और सच में मेरी लाइफ में एक ऐसी ही गर्ल की एंट्री होती है जिसको मैं पहले देख चुकी हूँ उसी विज़न में, और वो सब उसी तरीके से होता है जैसा महाराज ने दिखाया। वहीं गुरुजी का दरबार और यहीं उसका बैठकर उसी तरीके से राइस खाना, वो सब कुछ बहुत अलग था। मतलब महाराज ने तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत पहले ही निकाल दिया, उन्होंने बहुत पहले ही उस कष्ट से हटा दिया।
तो ये सब तो एक फॉर्मेलिटी मात्र है, एक सिर्फ छोटी सी फॉर्मेलिटी है जिसको समझने में वक्त लग गया। लेकिन हाँ, कुछ दुख तकलीफ ज़रूर होता है जब किसी से आप अटैच्ड हो जाते हो और हमें बाद में पता चलता है ये अपना नहीं है। क्योंकि गुरुजी महाराज जैसे मैसेज देते हैं या हमें समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं बहुत लोग आपके जीवन में ऐसे भी आएंगे जो सिर्फ आपके एंड टाइम पे कुछ समय के लिए आपको कांधा देने के वक्त आपका सिर्फ उस वक्त साथ देने आएंगे जब आप लाइफ में नहीं होते हो। मतलब बहुत ऐसी गहरे अर्थ वाली बातें जो परमात्मा हमें कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड के अंदर समझा देता है। वो ये बता देते हैं कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं। लेकिन जहाँ पर वो खुद साक्षात विराजमान हो, वहाँ वो कभी भी अनर्थ होने ही नहीं दे सकते। उनका जो प्यार, उनका जो आशीर्वाद है, वो हमारे लिए एक वो ताकत और वो शक्ति है जिससे हम हर उस परिस्थिति को पार कर जाएंगे। जो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल, या आप उसको तूफान कह सकते हो, बवंडर कह सकते हो, जो हमारे जीवन में आता है। नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, उसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं उस परमात्मा की मर्जी पर। जो उसने सोच रखा है वो बेहतर है, क्योंकि उन्हें सब कुछ दिख रहा है क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत। कभी भी किसी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान के साथ, या आप ऐसा कह लो जो हमारे लिए सही नहीं है, कुछ वक्त के पहले ही आपकी लाइफ में एंटर होता है और उसके अंदर आप ऐसा खो जाते हो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ की बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ, उसके साथ आ रही हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो खुशियाँ नहीं होती, वो सच्ची खुशी नहीं है। खुशी तो परमात्मा ने जो हमें देनी है उसमें होगी, लेकिन सिर्फ समझने में फेर हो जाता है। इसीलिए हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए उस परमात्मा ने जो भी कर रखा है वो बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन हाँ, जब कभी कुछ नया आपके जीवन में आने लगे तो पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन में और सतर्क हो जाओ कि ज़रूरी नहीं जो हमें दिख रहा हो वो सही हो। जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं, जो उन्होंने दिखा दिया, वो सच, उसको हमें मानना ही पड़ता है। पता नहीं हम जो पल जी रहे होते हैं वो परमात्मा ने कैसे ब्लेस किए हैं। हमें जो जीवन दिया है, जो लाइफ दी है, वो ब्लेसिंग के थ्रू ही मिलती है। और जो भी समय के हिसाब से हम उसकी कृपा को समझते हुए अपने दिल से जब शुक्राने करने लगते हैं, तो वही पल होते हैं जो हमारे जीवन को बदल कर रख देते हैं। गुरु का हमारे जीवन में होना ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वरना इंसान अकेले जीते जीते कहाँ कैसे इस भंवर में फंसता हुआ, इस बवंडर में, जो कि इस ओशियन के अंदर, जो इस लाइफ में जो भी आता है, उसमें कब का डूब जाए कुछ कह ही नहीं सकते। ये तो उसकी लीला और उसकी कृपा है कि वो आ गया और उसने हमें पकड़ लिया, हमारे हाथ को इस कदर पकड़ लिया कि हमें वो डूबने नहीं देगा। बस विश्वास ही एक ऐसी नाव है जिसमें बैठकर हम अपने सतगुरु के साथ उस मंजिल पर जा सकते हैं जिस मंजिल पर हमें जाना है, या जहां हमें किनारा मिलेगा। उसके चरण, तभी तो कहते हैं गुरु चरण दुख हरण। अगर हम गुरु के चरणों में सब कुछ डाल देते हैं तो फिर ये चिंता क्यों,
ये चिंता क्यों आती है बार बार हमें परेशान करने? क्यों वो हमें अच्छी भली लाइफ में अगर हम हंस रहे हैं, हम जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी टेंशन और एक ऐसी चिंता किसी न किसी बात में, किसी कार्य में ऐसी निकल कर आ जाती है कि वो हमें वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो कि परमात्मा ने हमें मना किया है। हमारा गुरु कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो चिंता का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों करनी है तुझे चिंता जब मैं बैठा हूं तेरे लिए करने के लिए? क्योंकि हमारे सारे कष्ट तो वो सह रहे हैं, हमारी सारी ज़रूरतें वो पूरी करते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, हमें आने वाले खतरों से बचाते हैं क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि वो सब देख लेती है जो हम नहीं देख सकते। हमें तो ये भी नहीं पता कि अगले पल अगर हम किसी से मिलेंगे या किसी ऐसे पल में होंगे या किसी ऐसी स्थिति में होंगे जहां हमें कब कष्ट किस तरीके से मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। ये उसकी कृपा है जो वो हमें हर तरीके से बचाकर चल रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा कष्ट होता है जो आपको लाइफ में, आपको आगे आने वाले समय में पेन देने वाला है, बहुत ज़्यादा पेन। उस पेन से बचाने के लिए एक छोटा पेन ज़रूरी और ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हमें पता चल जाए कि आगे आने वाले समय में आज जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हमें एक खाई के अंदर गिर जाना है, लेकिन अगर उस खाई को हमारा परमात्मा एक छोटा सा गड्ढा बना दे जिसमें हम अगर गिर भी गए तो उठकर खड़े हो जाएंगे, तो इससे बेहतर और क्या होगा। ये तो एक वो बेहतरीन रास्ता है जो परमात्मा हमें हर तरीके से बचाने के लिए उतनी ताकत दे देता है कि हम हर उस परिस्थिति से फाइट कर सके जो हमें करनी है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो भी तुमने विजन्स दिखाए थे मुझे अब अपनी लाइफ में वो सब दिख गए। वो सच बताने का शुक्राना जो सच स्वीकारने में शायद हमें समय लग जाता है, सच में समय लग जाता है। हम अपनी सामने जब सब कुछ होता है ना तो उसको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। शायद हम चाहकर उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते और उससे अनजान बनने की कोशिश करने लगते हैं। यही तो हमारा टेस्ट है। गुरु यही तो बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तो अगर कुछ हो भी रहा है तो वो उनकी मर्जी से हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ देखना पड़ रहा है तो शायद किसी बहुत ज़्यादा बुरे से बेहतर है कि तुम्हें हल्का सा पेन झेलना पड़े। झेल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके आंखों में सिर्फ हमारी बेहतरी है। हमारे लिए जो सबसे अच्छा होगा वही हमें मिलेगा। अब जैसा भी ये औखा समय है इसे काटना तो है ही। ये उसकी मर्जी से ही तो हो रहा है। तो जितने शुक्राने करें उतने कम है कि जो दिखा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं। सिर्फ कमी हम लोगों के अंदर होती है कि हम उसे अपने जीवन में उसको किस कदर अनदेखा करके अपने आप को खुद तकलीफ देने की उस स्थिति में लेकर आ जाते हैं जहाँ की हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने तो हमें पहले ही बता दिया था कि ये कष्ट है। आपको जब पहले से ही दिखा दिया जाए, बता दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। गुरुजी तो कुछ करते हैं तो वो बताते भी नहीं हैं, वो हमें उस कष्ट से कैसे निकाल कर लेकर चले जाते हैं ये हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें पता भी नहीं चलता। मेरे साथ तो खुद ऐसा हुआ है, बहुत अजीब, बहुत अलग। अभी एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। यही कोई 4 या 5 और 6 मंथ हो चुके हैं। मेरे साथ कुछ अजीब हुआ कि मैं मॉर्निंग में उठ के आती हूँ और किचन में मुझे गैस की स्मेल आ जाती है। 2-3 बार ऐसे हुआ कि स्मेल आ रही है और मैं चिमनी का स्विच ऑन करती हूँ और वो सब थोड़ी देर तक लीव कर देते हैं। लेकिन
वो स्मेल बड़ी अजीब थी, बहुत अजीब, लेकिन मैं नहीं जानती। तो मैं शुक्राना अपने गुरु का करूं। कभी मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैंने खुद देखा है कि मेरी जो मैंने जैसे 4 बर्नर्स हैं, तो जो मैंने गैस का स्टोव ऑन किया हुआ है उसके अलावा थोड़ी देर बाद कोई दूसरा भी ऑन होता था। तो ये सब नेगेटिविटी के ही काम थे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं किचन में उस वक्त अकेली हूँ, लेकिन वहां मैंने कुछ और भी फील किया, महसूस किया। वो सब बहुत कुछ अलग था। वो सब मैं पूरा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि ये सारे सत्संग तो मैं करूंगी ही, लेकिन ये एक छोटा सा शुक्राना मेरे रब को कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत से मुझे बचाया है। वो जब ये सब होता था, ऐसा 5 से 6 बार रिपीट हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। एक दिन बहुत गंदी गैस की तेज स्मेल आई, जबकि मैं किचन में हूँ और वहाँ सब कुछ बंद है। नहीं समझ में आया क्या था ये। लेकिन क्या हुआ कि जब वो सिलेंडर चेंज हुआ तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया। जब दूसरा लग गया और जब मैं वो सिलेंडर गैस वाले को, भैया को देने लगी, ये शायद मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं कहूँ लेकिन शुक्राना तो करना है, बनता है। जब मैं देने लगी तो वो मुझसे आर्ग्यू करने लगे कि नहीं, ये सिलेंडर जला हुआ है, मैं नहीं लूँगा। और सच में जब मैंने देखा तो सिलेंडर चारों तरफ से बर्न था और सच में ऐसा लग रहा था जैसे वेल्डिंग हुआ है। वो मुझे लगा ही नहीं वो सिलेंडर है जो वो देकर गया था। मतलब क्या कुछ अलग था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो गैस सिलेंडर संगत जी सच में ऐसा था जैसे वेल्डिंग किया हुआ है, जला हुआ था, पूरा का पूरा ब्लैक हो गया था चारों तरफ से। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन उस मंथ पूरा महीना मेरे को किचन में गंदी स्मेल आती रही, जैसे कुछ जल रहा हो। लेकिन अजीब था, किस अनदेखे खतरे से परमात्मा ने बचाया। जहां उसका पहरा है वहां कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नेगेटिविटी तुम्हारे पास है, क्या नहीं है, क्या तुम देख रहे हो। वो हर कष्ट जो परमात्मा ने हमें बचाना है तो बचाना है, उन्हें तो सब कुछ दिख गया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन उसने एक ऐसी रेखा हमारे चारों तरफ खींची होती है कि कुछ भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। ये विश्वास मेरे परमात्मा ने अगर मुझे दे दिया है तो ये मेरी किस्मत है, मेरे किसी कर्म का इतना प्यारा वरदान है जो परमात्मा ने मुझे दिया कि उन्होंने अपना साथ दे दिया और मुझे वो सब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं जो कि मेरे जीवन में हो सकता था, लेकिन वो मुझे बचाकर लेकर जा रहे हैं। ये शक्ति जो उन्होंने दी, ये विश्वास जो दिया, जो अपना नाम दे दिया, जो सिमरन दे दिया, वो पता नहीं क्या क्या बदल देगा। पर सच में उस दिन आधा घंटा वो सिलेंडर वाला मुझसे आर्ग्यू करता रहा। वो सिलेंडर ही नहीं लेके जा रहा था। वो खुद बोल रहा था कि मैं ये देकर ही नहीं गया हूं तुम्हें, तो मैं कैसे लेकर जाऊं। बहुत मुश्किल से लेकर गया। तो ये उसका शुक्राना है कि उसने हमें, मुझे किस अनदेखे खतरे से बचाया। ये वो परमात्मा जानता है या मैं जानती हूँ। उसके जितने शुक्राने करूं उतने कम है। वो जानते हैं कि कौन सा अनदेखा खतरा तुम्हें हानि पहुंचा सकता है, और वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य शक्ति हमें, हमारे पास तक तो वो सब कुछ नहीं आने देगी, इतना तो विश्वास है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो भी वो मुझे, मेरे जीवन में मुझे लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, अनंतम शुक्राना। बस अपने चरणों से जोड़कर रखना, अपने से दूर मत होने देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरुजी, जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि इन शब्दों ने तो मेरा जीवन बदल कर रख दिया है। वो हैं ही इतने प्यारे, वो मेरे महाशिव, मेरे सामने
जो मेरी एक ताकत, मेरी सॉल को जो उन्होंने प्योरिटी और एक सही रास्ता दिखाया, और जो उन्होंने एक इम्यूनिटी दे दी कि तू कमज़ोर नहीं है, तू सब कुछ वो कर सकती है जो कि तुम सोच सकते हो। तो कभी भी इंसान को जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। जब परमात्मा साथ है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वक्त है, ये आया है, निकल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो ताकत सत्संग में सच बताने की दे देते हो, उसे बस ऐसे ही बरकरार रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ऐसे जैसे मुझे मुश्किलों से निकाल रहे हो, सबकी रक्षा करना, क्योंकि तुम परमात्मा, जो भी तुम्हें सच्चे दिल से याद कर लेता है, उसके साथ तो तुम हमेशा खड़े होते हो, हर उस रूप में जिसको वो अपनी आत्मा से पुकार लगाता है। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना।